तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन सा यूनिवर्स सबसे ज़्यादा बेटर है, इंसीडियस या फिर कंजरिंग? देखो मेरी अपनी बात लेकर चलूँ ना, मेरे को हॉरर यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड इन दोनों यूनिवर्स से इस तरीके के प्यार है ना कि भाई मेरे को डरा के गए हैं, एंड इस तरीके के डर मेरे को बहुत दिनों बाद महसूस होता है कि भाई मेरे को रात को उठते समय भी डर लग रहा है। एंड ऐसे काइंड ऑफ मूवी मेरे को बहुत ही कम मिली है मार्केट में, एंड जितनी मिली है मैंने उसके बारे में कभी ना कभी बातचीत करी है, शॉर्ट फॉर्म के जरिए, लॉन्ग फॉर्म के जरिए। लेकिन जो कंजरिंग और इंसीडियस की जो डिबेट है ना, ये उसी टाइम खत्म हो चुकी थी जब कंजरिंग का ओवरऑल वो फ्लो टूट गया था। ओवरऑल जो बंदा जेम्स वॉन उसको डायरेक्ट करता था, ओवरऑल जो लिखता था, जब से उसने उनका साथ छोड़ा, जब से वो हॉरर राइटिंग छोड़ी है, तब से बहुत ज्यादा कम डर लगने लगा। लाइक बात इसलिए ज्यादा कंजरिंग 1 और 2 भाई क्या फाड़ लेवल की थी भाई। मैं हॉरर एक्सपीरियंस अभी तक इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई मैंने क्या चीज देखी थी 2-3 साल पहले। तुम लोगों को नहीं पता, जब मैं मूवीज वगैरह का शौकीन नहीं था ना, तब मैं हॉरर मूवीज को या फिर साईफाई मूवी को ही बहुत ज्यादा पसंद करता था। एंड उसमें से मैंने कंजरिंग यूनिवर्स को बेटर समझा कि भाई इसको कंप्लीट मारते हैं। लेकिन द लास्ट राइट्स देख के, लेकिन द डेविल मेड टू डू इट देख के भाई मेरा जो मत्था खराब हुआ ना एक लेवल तक कि भाई ये क्या बना दिया, इसकी क्या जरूरत थी। एंड अगर तुमसे हॉरर नहीं समझ रहा ना, हॉरर मत दिखा भाई। मीन्स ऑफ इट की हॉरर मूवीज के अंदर हॉरर दिखाना जरूरी है कि भाई डीमंस वगैरह दिखाने जरूरी है, बट तुम लोग को एक बात बताऊं, उसी हॉरर मूवी के अंदर वो एंटिसिपेशन जो हमारे दिमाग में बनती है कि भाई वो कैसा क्रिएचर होगा, अगर वो दिखा दिया जाए हम लोग को हॉरर नहीं लगेगा। कंजरिंग 1 और 2 के अंदर सबसे ज्यादा यही खेला गया। एंड लास्ट में जाकर वो डीमंस थोड़ी देर के लिए रिवील हुआ, तब जाके हम लोग को डर लगा। लेकिन बात लेके द डेविल मेड टू डू इट भाई इनकी शुरुआत ही होती है डीमन दिखाने से। द लास्ट राइट्स करके जो भी चीजें आई थी भाई, डीमन था उसमें, मतलब क्यों, क्या ये कौन सा पारिवारिक माहौल मिला के सारा झाड़ फूक करके भाई उस बंदे को भगा दिया गया। भाई भूतों की इज्जत नहीं रही भाई कंजरिंग यूनिवर्स में। इंसीडियस की बात लेके चलते हैं। इंसीडियस 1 ने भाई कितने पूरे लेवल तक का फाड़ा था भाई, मैं अभी भी इमेजिन कर पा रहा हूँ। जब लास्ट में वो डीमन रिवील हुआ था ना भाई मेरी फट गई थी। वो चेजिंग सीन्स लाइक आई कांट इमेजिन इट। मेरे को बस वो 2 या 5 सेकंड के लिए मेरे को दिखा था, वो उसके पीछे वो भागते हुए दिखा था बस वो ग्लिम्स में। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था ना, सिर्फ किसी जो आवाजें आ रही थी, मेरे माइंड में जो क्रिएचर बना हुआ था ना वो मेरे पीछे भाग रहा था, ऐसा लग रहा था। एंड यही इन हॉरर मूवीज की खास बात होती है। एंड अगर तुम लोग कहो कि भाई कंजरिंग बेस्ट है, इंसीडियस बेस्ट है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, देखो धीरे धीरे करके ना दोनों यूनिवर्स ही पानी में डूबते जा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब इंसीडियस से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई हैं। इंसीडियस ने उस तरीके की उम्मीदें नहीं तोड़ी हैं जिस तरीके से कंजरिंग यूनिवर्स ने मेरी तोड़ी। कंजरिंग यूनिवर्स की बात लेके चले 2 और 3 भी काइंड ऑफ सही थी, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा हगना चालू कर दिया। एनाबेल भी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी थी। 1 के अंदर इन्होंने सही से खेला, 2 के अंदर इन्होंने सही से खेला, लेकिन एनाबेल कम होम्स बात लेके चले द नन 1 की काइंड ऑफ गुड, द नन 2 की काइंड ऑफ नॉट गुड। उसके अंदर भी वही फिलोसफी इन्होंने निभानी चालू कर दी कि भाई दिखाएंगे डीमंस तुम लोग को कितना ज्यादा डरावना दिखा सकते हैं। एंड इंसीडियस के अंदर ये लोगों ने कम खेला। लेकिन बात लेके चले जो इनका लेटेस्ट वाला ट्रेलर आया उसके बारे में बात जरूर करना चाहूंगा। मैंने अपना रिएक्शन दिया है दूसरे चैनल पे, एंड मैं वही चीजें दोबारा यहाँ पर भी रिपीट करता हूँ। इसके अंदर जो ओवरऑल चीजें हैं दोबारा तुम लोगों को डीमन रिवील कर दिए गए हैं, दोबारा तुम लोगों के सामने वो चीजें रिवील कर दी गई हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेलर और टीजर से उम्मीदें नहीं मेरे को लगानी है, मेरे को उम्मीदें बहुत ज्यादा कम लेके जानी है। लास्ट राइड्स की तरह नहीं करना कि भाई उम्मीदें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगी, भाई मेरे को फॉर लेवल का मजा आने वाला है, डर लगेगा, नहीं होगी। वैसी गलती मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है, तो मुझे सोच समझ के चलना पड़ेगा। इंसीडियस 6 में ये चीजें लगी कि ये वही चीजें दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कितने दिनों तक ये खींच सकते हैं चीजों को कि भाई एक बंदा है, एक उसका बच्चा है, ओवरऑल वो अपना शरीर छोड़ के किसी और दुनिया में जा सकता है, वही चीजों को रिपीट करेंगे तो कभी ना कभी जाके बोर होगी। इसको कुछ न्यू टेस्ट देना पड़ेगा लोगों को, मैं कह रहा हूँ। अब वो दिखाते किस तरीके से उस पर डिपेंड भी करता है कि भाई हाँ अच्छे तरीके से पुल ऑफ कर ले तो बढ़िया बात है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेलर देखने के बाद मेरे को जो लास्ट का चेजिंग सीन जो पसंद आया ना, पुरानी वाली वाइब देखे कि भाई हाँ तुम लोगों को कुछ नहीं भी दिखाया एंड वो चेजिंग सीन से डर भी लग रहा है। वाह, अगर वैसे ही सीन्स और हुए भाई उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन फिर से मुझे अपने आप को समझाना होगा कि भाई इतनी ज़्यादा बेटर नहीं निकलेगी। अगर मैं देखने जाऊँगा मैं ज़रूर, बट उतनी ज़्यादा बेटर नहीं निकलेगी। अगर मैंने सोच लिया ना भाई लास्ट राइड की तरह कि भाई ये बहुत ज़्यादा बेटर निकलेगी, नहीं 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 बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकलेगी, बस उम्मीदें कम करके जानी है। तुम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हाँ हॉरर के अंदर वो वाली बात खत्म होती जा रही है। मैं और भी यूनिवर्स को कवर अप करने की सोच रहा हूँ ना जिसमें डर लगे शुरू से, लेकिन वही है कि कोई अपनी लेगेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा ढंग से। कंजरिंग यूनिवर्स की बात ले ली हम लोगों ने, अभी अपनी अलग ही फ्रेंचाइजी लेके चलेंगे। जो झाड़ फूक वाले अंकल हैं उनकी बेटी और बिटिया दोनों जाएंगे। बेटी और बिटिया तो एक ही होता है, बेटा और बेटी जो भी जाती हुई है भाई, अब वो करेंगे झाड़ फूक जितना मुझे लग रहा है। बहुत सारे केसेस हैं इनके पास, लेकिन जो हम लोगों को नेक्स्ट उम्मीद है कि भाई इनकी एनाबेल करके नई मूवी आएगी, जितना मुझे लग रहा है तो वो अच्छी हुई तो भाई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इंसीडियस 6 से उम्मीदें है, चीज़ें है 10 तरीके। मुझे एक सीन बताने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तुम लोगों को। भाई इंसीडियस 5 में क्या इन लोगों ने ट्विस्ट मारा था भाई, चाबी वाला एंगल लेके गला ही बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया। भाई क्या फाड़ लेवल का सीन था वो मैं अपनी यादों से नहीं मिटा पा रहा हूँ भाई। मैं जब देखता हूँ ना सीरियस मुझे
लगती वो चीज़ें। एंड मेन गड़बड़ी इनकी ये भी है कि भाई डायरेक्टर ढंग से चूज़ नहीं कर पा रहे। लाइक जेम्स वॉन का मैंने नाम लिया तुम लोगों के सामने कि भाई हाँ, अगर ये बंदा मूवी बनाएगा तो फाड़ लेवल का डर लगेगा, लेकिन ये मूवी सेट के तौर पर प्रोड्यूसिंग में चला गया बंदा एंड करना नहीं चाह रहा है, करना चाह रहा है मुझे नहीं पता बैकएंड में, मेरे को और रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जेम्स वॉन अगर मूवी बनाता डेफिनेटली भाई फाड़ लेवल की निकलेगी। लाइक बाद चले इंसीडियस के शुरू के पार्ट इसने ही डायरेक्ट करे हैं, इसने ही ओवरऑल लिखा है। एंड बाद चले कंजरिंग यूनिवर्स के भी कंजरिंग 1 2 इसी ने ही लिखी है। लेकिन बाद चले माइकल चेव्स की, इस बंदे ने पूरा यूनिवर्स बिगाड़ के रख दिया। देखते हैं भाई ये आगे किस तरीके की चीज़ें होंगी। वी वांट हॉरर एंड हॉरर मूवीज से मुझे एक और चीज़ रिवाइज हुई, भाई तुम्हारी तो फट रही है, तुम किसी साथ में बंदे को लेके जा रहे हो, अगर उसकी नहीं फटी है भाई वो तुम्हारी फाटने पे तो लग रहा है भाई तुम मूवी दिखाने लेके आया तो मुझे कि भाई ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। भाई इस मूवी में तो डर भी नहीं लगा मुझे। भाई तेरे को मूवी का टेस्ट नहीं पता, भाई तू मूवी रिव्यूअर नहीं है, तू मूवी रिव्यूअर कहलाने के लायक नहीं है। भाई मेरे को बहुत शर्म आई ना द लास्ट राइड्स देख के, इसकी बात अलग है भाई क्यों। एंड अगर उसको डर लगा एंड अगर और भी चीज़ें हुई आगे तो यू कैन बी अ हैप्पी मोमेंट विद दैट। मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दैट वाज अ थिंग भाई, दैट वाज अ थिंग भाई। हॉरर मूवी देखने के अलग ही फ़ायदे हैं, अलग ही नशे हैं उसके। एंड उस नशे के प्रति कुछ भी कर सकते हो तुम आगे। फिर 10 वीडियो मैं कुछ ज़्यादा ही भावना में बह जाऊँगा अभी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।